इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम चौपड़ होता है। वो ताश खेलकर अपने घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे टॉयलेट लग जाती है और वो एक पुतले के पास टॉयलेट कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक घर में से कुछ मैजिकल रोशनी निकलती दिखाई पड़ती है। उसे देख वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये रोशनी प्रोफेसर मैरी जोसेफ स्पेराडियो के घर से निकल रही होती है, जो कि एक जाने माने साइंटिस्ट थे। ये 16 साल की कम उम्र में ही फिजिक्स की डिग्री हासिल कर चुके थे और उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन मुमकिन है और वो उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। और उसी समय हमें दूसरी तरफ एक म्यूजियम को दिखाया जाता है जहाँ एक अंडा जो कि 136 करोड़ वर्ष पहले का होता है वो टूट जाता है, जिसमें से एक ड्रैगन पक्षी निकलता है। वो ड्रैगन उस म्यूजियम का कांच तोड़कर बाहर निकल जाता है और एक गाड़ी को नदी में फेंक देता है। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है और एक सीधा असिस्टेंट भी होता है जो एक गार्डन में काम करता है, जिसका नाम जबोरोस्की होता है, जो कि एक एडेल नाम की लड़की से प्यार करता है, उसके लिए खत लिख रहा होता है। इसके बाद हमें एडेल को दिखाया जाता है जो कि मूवी की हीरोइन होती है और वो एगिप्ट के डिजर्ट एरिया में होती है जहाँ वो एक डॉक्टर के ताबूत को ढूंढ रही होती है कि तभी वहाँ उसे दो आदमी मिलते हैं जिनके पास उस मकबरे तक पहुँचने का आधा नक्शा होता है। वो लोग उस मकबरे तक पहुँच जाते हैं जहाँ एडेल उस नक्शे की हेल्प से उस मकबरे का रास्ता खोल देती है, जहाँ वो दोनों आदमी खजाने को इकट्ठा करने लगते हैं और एडेल वहाँ रखे एक ताबूत के पास जाती है जो कि एक डॉक्टर का होता है क्योंकि वो इसी के लिए वहाँ आई होती है। और वहीं वो दोनों आदमी खजाना लूट रहे होते हैं तो उन्हें उस खजाने के लूटने के लिए सज़ा मिलती है और वो दोनों मारे जाते हैं। एडेल उस ताबूत को खोलने के लिए कहती है जिसमें से एक मम्मी निकलती हैं जिसे एडेल कहती है कि ये डॉक्टर है कि तभी वहाँ पर एक प्रोफेसर आ जाता है और वो एडेल से पूछता है कि तुम जैसी अच्छी रिपोर्टर यहाँ क्या कर रही है। तो वो कहती है कि ये एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो वो कहता है कि क्या तुम इससे इंसानियत का इलाज करोगी। तो वो कहती है कि नहीं, अपनी बहन का, वो बीमार है। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता ये मरा हुआ है। तो वो कहती है मैं जानती हूँ। तो वो पूछता है कि इसे जिंदा कैसे करोगी। तो वो कहती है कि प्रोफेसर मैरी जोसेफ जो कि मरे लोगों को जिंदा कर सकते हैं। तो वो कहता है कि वो तो बूढ़ा हो गया है और वो इस मम्मी को जिंदा करने से पहले ही मर जाएगा। इसके बाद वो पुलिस से एडेल को अरेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन एडेल काफ़ी तेज और होशियार होती है। वो प्रोफेसर को बड़ी चालाकी से बेवकूफ़ बनाकर उस ताबूत को लेकर पानी के रास्ते बाहर निकल जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस चौपड़ से उस रात हुए हादसे के बारे में पूछताछ कर रही होती है। चौपड़ उन्हें उस ड्रैगन के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि चौपड़ उस रात शराब के नशे में होता है और पुलिस उसे पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। और पुलिस आपस में बात करती है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आती है कि शहर में एक बहुत बड़ा पक्षी उड़ रहा है। ये पक्षी वही ड्रैगन होता है जिसने कुछ लोगों की जान भी ले ली है। ये न्यूज़ वहाँ के प्रेसिडेंट को पता चलती है तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है और वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पुलिस ऑफिसर को दे देता है और कहता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। इसके बाद हमें म्यूजियम को दिखाया जाता है जहाँ दो साइंटिस्ट उस अंडे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इस अंडे में से कोई पक्षी निकलकर उड़ गया है। कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन उन साइंटिस्ट को उस बारे में कुछ नहीं पता होता है तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें प्रोफेसर मैरी जोसेफ को दिखाया जाता है जिसके पास वो ड्रैगन आ जाता है क्योंकि वो ड्रैगन प्रोफेसर के उस नए एक्सपेरिमेंट की वजह से जिंदा हुआ था और वो प्रोफेसर मैरी जोसेफ की आत्मा से कनेक्ट होता है। प्रोफेसर उसे खाने में मांस देता है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और प्रोफेसर उस ड्रैगन को अपने घर में छुपा लेता है। लेकिन जब पुलिस और प्रोफेसर बात कर रहे होते हैं और पुलिस अंडा खा रहा होता है कि तभी ड्रैगन अंडा देखकर पुलिस पर अटैक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से पुलिस प्रोफेसर को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें एडेल को दिखाया जाता है जो एगिप्ट से वापस आ जाती है और साथ में उस ताबूत को भी ले आती है जिसमें डॉक्टर मम्मी होता है और वो स्टेशन से डायरेक्ट अपने घर जाती है जहाँ उसकी बहन को दिखाया जाता है जिसका नाम आगथे होता है और वो बीमार होती है जो एक जिंदा लाश की तरह होती है क्योंकि उसके दिमाग में एक पिन घुसी होती है जिसके इलाज के लिए एडेल उस डॉक्टर का ताबूत लाई होती है।
वो उस डॉक्टर मम्मी को जिंदा करके अपनी बहन अगाते का इलाज करवाना चाहती है कि तभी वहाँ जुब्रोस्की डोर के नीचे से लेटर डाल रहा होता है कि अचानक से एडल डोर खोल देती है और वो लेटर ले लेती है और वो कहती है कि मैं इसे नहाने वक्त पढ़ लूँगी। इसके बाद एडल की नज़र न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसमें प्रोफेसर मैरी जोसेफ के बारे में न्यूज़ लिखी होती है। एडल से पढ़कर जुब्रोस्की से पूछती है कि ये फांसी की सज़ा कहाँ सुनाई जाती है, तो वो कहता है यहीं पास वाले जेल में। इसके बाद एडल जेल में चली जाती है और एक वकील के कपड़े पहनकर प्रोफेसर मैरी जोसेफ से मिलती है, जहां प्रोफेसर मैरी जोसेफ उसे बताते हैं कि उन्होंने कई साल पहले ड्रैगन के अंडे से ड्रैगन को जिंदा कर दिया है। तो एडल कहती है कि मेरे पास एक डॉक्टर की मम्मी है और तुम उसे जिंदा करोगे। तो मैरी जोसेफ कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इस जेल से बाहर निकल सकता हूँ। तो एडल कहती है कि मैं तुम्हें इस जेल से आज़ाद करवाऊंगी। कि तभी पुलिस को एडल की सच्चाई पता चल जाती है और वो उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एडल प्रोफेसर को जेल से बाहर निकालने के लिए फिर से भेस बदलकर जेल में जाती है, लेकिन पुलिस वाले फिर से उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानती है और हर बार कोशिश करती रहती है, लेकिन असफल हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस एक शिकारी के उस ड्रैगन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उन्हें वो ड्रैगन नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एडल फिर से भेस बदलकर जेल के अंदर चली जाती है और प्रोफेसर की जेल तक पहुंच जाती है, जहां प्रोफेसर की जगह कोई और आदमी जेल में होता है, जो एडल को बताता है कि प्रोफेसर को दूसरे जेल में ले गए हैं, जहां उसे नेक्स्ट मॉर्निंग फांसी होगी। और वो कहता है कि अब सिर्फ उसे कोई बड़ा इंसान ही बचा सकता है। ये बात सुनकर एडल डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाती है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट को काफ़ी सालों से जानती थी और वो प्रेसिडेंट से प्रोफेसर मैरी जोसेफ की जान बचाने को कहती है। तो वो प्रेसिडेंट कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। कि तभी अचानक वो ड्रैगन प्रेसिडेंट पर अटैक कर देता है, लेकिन एडल प्रेसिडेंट को बचा लेती है। लेकिन ड्रैगन को कोई देख नहीं पाता है और वो एडल को प्रेसिडेंट पर अटैक के जुल्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। और दूसरी तरफ हमें जुब्रोस्की और एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ जुब्रोस्की उस ड्रैगन के अंडे और उसे खाने के लिए कुछ मांस रख देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन हर बार वहीं आ जाता है अपना घर समझकर। ये देखकर वो साइंटिस्ट जुब्रोस्की को बहुत शाबाशी देता है और कहता है कि तुम तो जीनियस हो। और वहीं दूसरी तरफ एडल निराश होकर अपने घर आ जाती है और अपनी बहन से कहती है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, और वो ये कहकर नहाने चली जाती है। जहाँ वो जुब्रोस्की का लेटर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि जुब्रोस्की को पता है कि वो ड्रैगन कहाँ है, और एडल जुब्रोस्की के साथ उस ड्रैगन के पास जाती है, जिसे देखकर वो डरती नहीं है, बल्कि वह उससे दोस्ती करने में कामयाब हो जाती है और ड्रैगन की हेल्प से वो प्रोफेसर मैरी जोसेफ को बचा लेती है। और वो डायरेक्ट जुब्रोस्की के पास आती है, जहाँ जुब्रोस्की का सीनियर आ जाता है। लेकिन प्रोफेसर और वो सीनियर साइंटिस्ट एक दूसरे के दोस्त होते हैं और वो एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। कि तभी वहाँ वो शिकारी आ जाता है और ड्रैगन को शूट कर देता है, जिसका इफेक्ट प्रोफेसर मैरी जोसेफ पे भी पड़ता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लेकिन प्रोफेसर के मरने से पहले एडल उन्हें अपने घर ले जाती है, जहाँ प्रोफेसर उसे प्राचीन की सारी चीज़ों को एक सर्कल वे में रखने के लिए कहता है और मम्मी को जिंदा करने की कोशिश करता है। लेकिन मम्मी को जिंदा करने की कोशिश में प्रोफेसर मर जाता है और वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन भी मर जाता है, लेकिन प्रोफेसर मरने से पहले ही मम्मी को जिंदा कर देता है। इसके बाद मम्मी अलमारी से बाहर निकलता है और एडल की बहन के पास जाता है और पूछता है कि इसे क्या हुआ है। तो एडल उसे बताती है कि 5 साल पहले एक हादसा हुआ था, जहां वो दोनों टेनिस गेम खेल रही होती हैं, तो गलती से टेनिस बॉल उसके सिर पर लग जाती है और उसके हेयर में से हेयर पिन निकलकर उसके सिर में घुस जाती है। तब से उसकी हालत ऐसी ही है। एडल मम्मी से कहती है कि आपके पास जितनी नॉलेज है उससे ये ठीक हो सकती है। तो मम्मी बोलता है कि मेरे पास जितनी नॉलेज है उससे ये ठीक नहीं हो सकती है। तो एडल बोलती है कि क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? तो मम्मी बोलता है नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक न्यूक्लियर फिजिशियन हूँ। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर प्रोफेसर ने मुझे जिंदा किया है तो उनके रेडिएशन से इस घर से 2 किलोमीटर तक सारे मुर्दे को जिंदा कर दिया होगा। इसके बाद मम्मी और एडल अपनी बहन को लेकर एक पास वाले म्यूज़ियम में जाती हैं, जहां उस डॉक्टर का ताबूत रखा होता है। वो तीनों इस म्यूज़ियम के अंदर जाती हैं, जहां महाराजा और उनके सिपाहियों का ताबूत रखा होता है।
इसके बाद एडल एक एक करके सारे ताबूत में से मम्मी को जगा देती है। इसके बाद वो लोग उस ताबूत को खोलते हैं जिसमें महाराजा की मम्मी होती हैं। महाराजा की मम्मी को जगा देते हैं। जागने के बाद कहता है बहुत अच्छी नींद आई, और वो काफ़ी खुश होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एडल ने उसे अपनी बहन को ठीक करने के लिए जगाया है तो वह उस पर गुस्सा करता है। तो एडल कहती है कि वो अपनी बहन के बिना नहीं रह सकती है क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। ये बात सुनकर राजा इमोशनल हो जाता है और अपने निजी डॉक्टर से उसका इलाज करने को कहता है। वो डॉक्टर एडल की बहन का इलाज अपने तरीके से करता है और उसे पहले की तरह ठीक कर देता है। जिसके बाद महाराजा और उनके साथी शहर की सैर के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद एडल अपनी बहन को ठीक देखकर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है और बहुत खुश होती है। इसके बाद सारी मम्मी पेरिस घूमने निकल पड़ती हैं और इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां एडल एक जहाज़ की यात्रा कर रही होती है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।